शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर असम के अंदर कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। आइए देखते क्या करें डॉक्टर बीपी त्यागी। एक फिल्म बहुत चर्चा का विषय है। फिल्म का नाम है पठान। वो तब से चर्चा का विषय बन गई जब से उसके अंदर भगवा रंग की बिकनी दीपिका पादुकोण ने पहनी, और उसके बाद एक विवाद शुरू होता है कि यह हमारी धार्मिक आस्था का अपमान है। कहाँ तक जायज़ है भगवा रंग के इस तरह के कपड़े पहनना और उसको एक मनोरंजन का साधन बना देना। उसके बाद अलग अलग तरह की बयानबाजी शुरू हो जाना। एक तो ये रहा। अब इसमें एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं डॉक्टर साहब। असम के मुख्यमंत्री हेमंत जी ने कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, मैं नहीं जानता कौन है शाहरुख खान, और फिल्म के बारे में एक विवाद शुरू हो गया। उसके बाद शाहरुख खान का रात को 2 बजे फ़ोन आता है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा के पास में, और कहते हैं कि मैं शाहरुख खान बोल रहा हूँ, मेरी फिल्म आपके राज्य में रिलीज़ होगी, और वो उनको आश्वासन देते हैं कि फिल्म रिलीज़ होगी, लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहेगा। तो डॉक्टर साहब ये जो हुआ तब से एक विवाद शुरू हो गया, कौन शाहरुख खान, जब से असम के मुख्यमंत्री ने कहा। आपकी पहली प्रतिक्रिया आप कैसे देखते हैं? मेरी पहली प्रतिक्रिया ये रहेगी कि माननीय सीएम ने जो बोला है मैं उसको इसलिए फॉलो करूँगा कि अगर कोई आदमी जिसके इतने फॉलोवर्स हों और वो कोई इस तरह का एक्ट करता है तो हमें उसको भुलाना ही ठीक है। अगर हम उसको भुलाएंगे तो इस तरह के एक्ट वो नहीं करेगा। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके कितने फॉलोवर्स हैं, मेरे किस एक्ट से जो मेरे फॉलोवर्स हैं वो क्या कर सकते हैं। अभी जो हम बात कर रहे थे अपने संतों की, अपने साधुओं की, वो हमारे समाज को सुधार रहे हैं और ये लोग हमारे समाज को बिगाड़ रहे हैं। तो जो हमारे समाज को बिगाड़ रहा है उसको यही कहना ठीक होगा कि कौन शाहरुख खान। जी, आपने एक सवाल खड़ा कर दिया डॉक्टर साहब, जैसा कि सभी बुद्धिजीवी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं इसको लेकर, कि जब सत्यजीत रे फिल्म बनाते थे, या हम कहें मन्ना डे का हम जिक्र करें, या हम एक ऐसी सिनेमा की बात करें, बंगाली सिनेमा की बात करें, या पीरियडिक फिल्मों की बात करें, या कला फिल्मों की बात करें जो आपके यहाँ आती थी फिल्में। अब ये जो फ़िल्में हैं, जिनमें फूहड़ता चरम पर होती है, फूहड़ फ़ैशन चरम पर होता है, उसके बाद एक विवाद खड़ा होता है, हमारी जनरेशन भटक जाती है, उस तरह का फ़ैशन करती है। आप भी अपने आस-पास ऐसे यहाँ लोगों लड़कियों को, लड़कों को देखते होंगे। तो ये कैसे रुकेगा? क्या ये इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? फ़िल्म का राइटर ज़िम्मेदार है, या ये एक्टर ज़िम्मेदार हैं, या फिर फ़िल्म का सेंसर बोर्ड? क्या वो सो रहा है? उसको नहीं पता वो क्या किस चीज़ की परमिशन दे रहा है? पूरी यूनिट जिन जिन का आपने नाम लिया जी। वो सब इसके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितना ये हीरो और हीरोइन जिम्मेवार हैं। उनको तो इतना नहीं पता है कि हमारी फ़ैन फॉलोइंग कितनी है, हम कोई भी एक्ट करेंगे तो उसका क्या असर हमारे फैंस के ऊपर जाएगा। अगर मुझे कोई फॉलो करता है तो वो फॉलो करने का मतलब क्या है कि जो मेरे विचार हैं, जो एक्टिविटी हैं, वो उससे इम्प्रेस्ड है और वो उसको करना चाहेगा। तो एक तो वो उन चीज़ों को देखना चाहिए। इसके साथ-साथ मैं और भी कुछ लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कुछ हमारे ऐसे भी हीरो और हीरोइन हैं जो अ, कुछ तरह का नाम बदल के पान मसाले को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। जी। उसको इलायची नाम दे दिया गया है और उस पे मसाले की कोटिंग होती है और उनको आपको पता है हमारे बड़े-बड़े हीरो उसमें इन्वॉल्व हैं। उनसे मैं ये गुज़ारिश करता हूँ कि आप लोगों की फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है। ये जो आप एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं इलायची के ज़रिए, ये सब लोग समझते हैं, इतने इंटेलिजेंट सब हैं। आपके पास पैसे की कमी नहीं है, अगर पैसे की कमी है तो चंदा मिल सकता है, लेकिन कम से कम हमारे समाज को ना बिगाड़ें। आपने बहुत बड़ी बात कही है, मैं भी इस बात में कहना चाहता हूँ एक पत्रकार होने के नाते, ये जो पैसे कमाने के चक्कर में आप लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, खेल रहे हैं, आप उनको बीमार कर रहे हैं। आप अलग-अलग तरह के विज्ञापन करते हैं, चाहे पान मसाले के हों, गुटखे के हों, या फिर फ्लेवर्ड मसाले के नाम पर हों, या फिर आप कभी-कभी फ्लेवर्ड सोडा के नाम पे भी जो विज्ञापन करते हैं। पैसे कमाने की ऐसी भूख जो लोगों के जीवन से खिलवाड़ करे,
या फिर लोगों का जीवन ख़त्म कर दे, इतने तो समझदार आप हैं। तो इस भूख को ख़त्म कीजिए, वो भूख ख़त्म कीजिए जो जीवन ख़त्म कर दे, जो जी। जीवन को लील जाए। तो आप अच्छे इंसान कैसे कहलाएँगे? आप एक अच्छे एक्टर या एक अच्छे सेलिब्रिटी कैसे कहलाएँगे यदि आप लोगों के जीवन को सुधार नहीं सकते हैं? तो ये आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है। ये सभी सेलिब्रिटीज़ को सोचना होगा, सभी फ़िल्मी कलाकारों को सोचना होगा कि उनके द्वारा कहे गए कि हर शब्द का क्या मतलब निकलता है या फ़र्क पड़ता है, समाज में क्या फ़र्क पड़ता है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं एक 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 सवाल और ले लेता हूँ आपके लिए। एक पीके फ़िल्म आती है, उसमें धार्मिक मान्यताओं को टारगेट किया जाता है। बताया जाता है कि ये भी ढोंग है, आडंबर है। कभी कोई एक फ़िल्म आ जाती है जो हमारे इतिहास पे या हमारे भरोसे पर प्रशंसन लगाती है या अटैक करती है। फ़िल्म पद्मावत, जिसके अंदर हमने देखा जिस तरीके से हुआ। मतलब ये फ़िल्मों के माध्यम से क्या चलन है कि सिर्फ़ हिंदू ही टारगेट पर होते हैं? जी। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा पुराना सनातन धर्म है और हज़ारों साल पुराना, उस पे अगर कोई अटैक करेगा, वो किसी माध्यम से कर सकता है। वो किताब के माध्यम से कर सकता है, वो फ़िल्म के माध्यम से कर सकता है, वो टीवी सीरियल के माध्यम से कर सकता है, वो अपने सोशल मीडियम के माध्यम से कर सकता है। वो सब हम लोगों को रोकना है और हम लोगों को मतलब ये है कि जो हमारे 100 करोड़ सनातनी हैं, वो उन सबको रोकना है। जी। हम लोगों का मतलब ये है, ये एक मुहिम है, इसको हम सब लोगों को लेके आगे बढ़ना होगा और ये आस्था भी है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, जब हमारे जूनियर डॉक्टर बैठे रहते हैं, तो वो उनको क्यों नहीं दिखाते हैं? उनको इसलिए नहीं दिखाते हैं कि उनका मेरे अंदर फेथ है, बिल्कुल। मेरे अंदर आस्था है। तो मेरी अगर किसी भगवान में आस्था है, तो ये जितने भी इस तरह की फ़िल्म बना रहे हैं, वो हमारी आस्था से कैसे खेल सकते हैं? इसको हम सब सनातनी समझें और इसका पुरज़ोर विरोध करें। यानी कि कुल मिलाकर ये रहा आस्था से खिलवाड़ बंद कीजिए, चाहे वो साहित्य हो या फिर वो फ़िल्में हों। आपको आस्था से खिलवाड़ बंद करना होगा और ख़ास तौर से सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ बंद करना होगा, चाहे फ़िल्मों के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हो। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, चलते-चलते असम के मुख्यमंत्री को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप असम के मुख्यमंत्री से, हेमंत जी से? मैं माननीय हेमंत जी से ये कहना चाहता हूँ कि उस फ़िल्म को अभी एक बार फिर से चेक करें। उनके राज्य में जो फ़िल्म वो आ रही है रिलीज़ होके सेंसर बोर्ड के द्वारा, अगर उसमें कोई खामी मिलती है, तो उसको वो अपने लेवल पे रोक सकते हैं। अगर खामी मिलती है, तो क्यों मुझे अपने राज्य को वो उसमें बदनाम करना है लड़ाई झगड़े में, या दंगे में? लड़ाई झगड़े करने हैं या आगजनी करवानी है? अगर ऐसा कुछ लगता है, तो मैं अपने राज्य में उनको फुल राइट है कि वो अपने राज्य में उसको रोक सकें। अगर कोई ऐसी खामी उसमें मिलती है, पहले उनको देखना चाहिए या उनकी टीम को देखना चाहिए, जो उनको फीडबैक दे सके। एक बहुत ही बड़ी बात डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी ने आज उठाई है हमारे इस एपिसोड के ज़रिए। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पहले फ़िल्मों को देख लें कि क्या होने जा रहा है फ़िल्म के अंदर। कहीं उनके राज्य में उसका नेगेटिव असर तो नहीं पड़ेगा? वहाँ के लोगों की धार्मिक आस्थाओं, मान्यताओं, संस्कृति, रीति-रिवाज पर कोई नेगेटिव असर तो नहीं पड़ने जा रहा है। अपने राज्य में अमन-चैन के लिए, खुशी के लिए एक मुख्यमंत्री फ़िल्म को देख सकता है, उस पाबंदी लगा सकता है या फिर उसको परमिशन भी दे सकता है। जी। इससे सेंसर बोर्ड की और इन फ़िल्मी कलाकारों की मनमानी रुकेगी। यदि आप रोकना चाहते हैं ऐसी मनमानी और तो आपको मुख्यमंत्री के बतौर ये स्टेप उठाना होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे इस तरह की बेबाक और निर्भीक बातचीत करने के लिए। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर। धन्यवाद।